गिलगित बल्तिस्तान के खूबसूरत तरीन ज़िला अस्तोर के सियाती मकाम रामा में मौजूद हूँ और रामा मेडोज़ ये एरिया है और यहाँ पर एक खूबसूरत झील भी मौजूद है। उसके साथ साथ ये मेरे बैकग्राउंड में आपको अगर नज़र आ रहा हो तो ये जो ग्रीनरी है यहाँ पर एक पोलो ग्राउंड भी है और इसके साथ साथ यहाँ पर जो दरख्त हैं यहाँ पर चीड़ के दरख्त हैं और साथ साथ यहाँ पर बड़ी तादाद सियाहों की यहाँ पर सालाना गर्मियों के सीज़न में आती है और यहाँ पर इंजॉय करती है अपनी फैमिलीज़ के साथ, अपने दोस्तों के साथ। रामा अस्तोर के ये खूबसूरत मनाजिर आप देख रहे हैं और खूबसूरत दिलकश नज़ारे हैं। यहाँ पर आप देख लें कि किस तरह का सरसब्ज़ एरिया है, दरख्त हैं, यहाँ पर बुलंद व बाला पहाड़ मौजूद हैं और साथ साथ ये आप देख रहे हैं कि खूबसूरत जो सब्ज़ा है जो रामा रेस्ट हाउस के सामने से ये व्यू नज़र आ रहा है और नंगा पर्वत का व्यू यहाँ से बेहतरीन खूबसूरत नज़र आ रहा है और साथ साथ ये जो ऊपर दरख्त कोने में नज़र आ रहे हैं उसके बैक पे यहाँ पर एक झील भी मौजूद है और इसके साथ साथ यहाँ पर खूबसूरत नज़ारे आप देख रहे हैं। दरख्तों के साथ साथ जो है सरसब्ज़ व शादाब आसमान में बादल के साथ खूबसूरत नज़ारे इस वक्त मौजूद हैं। इसके साथ साथ अब हम जो है यहाँ से रवाना हो चुके हैं और ये रामा है और रामा का जो रेस्ट हाउस है, रेस्ट हाउस से अब हम आगे की तरफ झील की तरफ रवां हैं और ये जो खूबसूरत नज़ारे हैं आप देख रहे हैं। यहाँ पर इस वक्त हम गाड़ी में मौजूद हैं तो थोड़ा सा शीशे से ब्लर नज़र आ रहा है। साथ साथ ये कच्चा रोड है जो मेन रोड से रेस्ट हाउस की तरफ जाने वाला रास्ता है और इस रास्ते में आप देख रहे हैं कि साथ साथ ये गेट है और इस गेट से जब आप इंटर होते हैं तो जो जंगलात का रेस्ट हाउस है उस तरफ जाते हैं और उसके साथ साथ ये अब हम रामा का जो मेन रोड है झील की तरफ जाने वाला और आगे जो कैंपिंग एरिया है उस तरफ जाने वाला। फिर साथ साथ इसके जो मेरे राइट साइड में ये जहाँ पर खाद्दार तारें लगी हुई हैं इसके साथ ये सब्ज़ा है और उसके आगे जो बिल्डिंग नज़र आ रही है वहाँ पर पोलो ग्राउंड है जो रामा फेस्टिवल यहाँ पर इनकाद होता है इस पोलो ग्राउंड में होता है। और ये आसमान में आप देख रहे हैं कि बादल छाए हुए हैं और खूबसूरत नज़ारा और साथ साथ सब्ज़े के साथ साथ ये हल्के जो यहाँ पर नहर है वो भी बह रही है और साथ साथ यहाँ पर गाड़ियाँ खड़ी हैं, बड़ी तादाद में सियाह यहाँ पर आते हैं और खूब इंजॉय करते हैं। ये आप देख रहे हैं ये पीडीसी होटल है, उसके साथ ये कुछ गाड़ियाँ खड़ी हैं सियाहों की और लोग बड़ी तादाद में यहाँ पर आते हैं। ये इस वक्त जो है हम रामा जो मैदान है उसके रास्ते से रवां दवा हैं और ये साइटों में कुछ गाड़ियां खड़ी हैं, शायद इनकी गाड़ियां ख़राब हो चुकी हैं और साथ साथ यहाँ पर आप देख सकते हैं एक तरफ जो है वो ग्रीन मैदान है तो दूसरी तरफ पहाड़ी के साथ साथ जंगल है, चीड़ के दरख्त हैं यहाँ पर और इसके साथ साथ थोड़ा सा आगे कुछ बाइकर्स हैं जो हैं वो खड़े हैं, शायद यहाँ पर जो सियाह थे वो यहाँ पर आए हुए हैं और वो खड़े हैं यहाँ पर। और इसके साथ साथ ये जो आपके साथ लेफ़्ट साइड में ये छोटा सा जो रोड जा रहा है ये पीडीसी होटल की तरफ का ये रोड जा रहा है, ये आपको नज़र आ रहा है। ये पीडीसी की बिल्डिंग है और जो पिछले 2-3 साल से बंद है और इतनी बड़ी बिल्डिंग बनाई गई और 3 साल से ये मुकम्मल तौर पर बंद है यहाँ पर और हुकूमत की इतनी गलत पॉलिसी की पीडीसी ताहाल बंद है, वरना यहाँ पर अगर इसको ओपन किया जाता तो अच्छा खासा इनकम जनरेट हो सकता था यहाँ पर। और ये देखें आप और बिल्डिंग की जो हालत है पीडीसी की और यहाँ पर बल्कि बिल्डिंग टूट फूट का शिकार भी हो चुकी है और बदकिस्मती हुकूमत इस तरफ तवज्जो ही नहीं दे रही और ये सबसे बड़ी बदकिस्मती है। और उसके साथ साथ आप ये देख सकते हैं कि यहाँ पर किस तरह का जो है वो मंज़र है और पीडीसी होटल का। तो यहाँ पर ये पीडीसी होटल अब हमने क्रॉस कर लिया है और अब आगे जो झील की तरफ जाने वाला रास्ता है उसकी तरफ हम रवा दवा हैं। तो ये कच्चा रोड है जो पीडीसी होटल के साथ साथ ऊपर जा रहा है और इससे आगे जाके फिर यहाँ पर कैंप का एरिया आता है जहाँ पर प्राइवेट लोगों ने कैंप लगाया होता है। और ये आप देख सकते हैं दोनों अतराफ़ जो है बीच में कच्चा रोड है और दोनों अतराफ़ दरख्त हैं, यहाँ पर मुकम्मल तौर पर चीड़ के दरख्त हैं। उसके बाद दूसरा जो जिसको किसमिस ट्री कहा जाता है वो यहाँ पर बड़ी तादाद में मौजूद है और ये कच्चे रोड से हम निकल रहे हैं और कच्चे रोड बदकिस्मती रोड की जो है बेहतर सूरत हाल न होने की वजह से अक्सर शहरियों को ये देखें कीचड़ पानी जमा हुआ है रोड की जगह
लेकिन किसी को कोई टस व मस नहीं कि इन सड़कों को, इन रोड्स को बेहतर किया जाए ताकि सियाहों की जो मुश्किलात हैं उसमें कमी आ सके और सियाह खुशी खुशी यहाँ पर आएँ और इन्जॉय करें, खूब घूमें फिरें। तो ये सूरत हाल है यहाँ पर। और इस वक्त आप देख सकते हैं यहाँ पर जो दरख्तों का खूबसूरत नज़ारा है वो यहाँ पर नज़र आ रहा है। और इसके साथ साथ यहाँ पर आपको ये भी बता दूँ कि ये अब हम जो है वो कैंप पहुँच चुके हैं, जो कैंपिंग होटल है रामा का, वहाँ पर पहुँच चुके हैं। तो ये सूरत हाल है यहाँ पर। और ये कैंपिंग एरिया है और इस कैंपिंग एरिया में यहाँ पर बड़ी तादाद में सियाह जो है आते हैं, नाइट स्टे करते हैं और मौजूद जगह भी है यहाँ पर। और बड़ी तादाद में कैंपिंग होटल्स यहाँ पर कायम हैं और यहाँ पर अच्छा खाना भी मिल जाता है और साथ साथ यहाँ पर आपको राइश भी मिल जाती है। और ये वही पॉइंट है जहाँ से आप आगे झील की तरफ जाते हैं और यहाँ तक आपकी कोई भी गाड़ी इस मकाम तक आ सकती है। लेकिन यहाँ से आगे आपको अगर झील जाना हो तो फिर आपको 4x4 गाड़ी ज़रूर उसकी ज़रूरत लाजमी पड़ती है, क्योंकि आगे पहाड़ है, पहाड़ से फिर रोड कच्चा है। और उस सूरत हाल में आपकी जो दूसरी 2x2 वाली गाड़ी है वो नहीं जा सकती और 4x4 गाड़ी लाजमी चाहिए होती है। और ये आप देख सकते हैं ये कैंपिंग एरिया है और यहाँ पर आपको गाड़ियाँ भी इजीली मिल जाती हैं। अगर झील में जाना हो तो यहाँ पर गाड़ियाँ खड़ी होती हैं 4x4 होटल्स वालों के साथ। और यहाँ पर आपको मियारी खाना भी मिल जाता है और मुनासिब रेट्स भी हैं, क्योंकि ज़िली इंतज़ामिया की जानिब से यहाँ पर चेक एंड बैलेंस का निज़ाम भी मौजूद है। अक्सर यहाँ पर बीच बीच में चीज़ें अगर कोई शिकायत हो तो चेक किया जाता है। और ये एक जगह है, होटल है, कार पार्किंग है इसकी। और साथ साथ ही आपको इस कैंप एरिया से आगे जो झील के अतराफ़ का एरिया है वो नज़र आ रही है। आप देख सकते हैं ये कुछ कैंप हैं यहाँ पर, कैंप होटल हैं यहाँ पर। और ये साथ साथ होटल हैं, हमारे दोस्त हैं, कज़न हैं आबिद परवाना का ये होटल है। ये जो कैंप सामने नज़र आ रहा है आपको, ये इनका होटल है आबिद का। और ये हमने अब आबिद का होटल क्रॉस कर लिया, हम आगे की तरफ जा रहे हैं, ये आप देख सकते हैं। और ये खूबसूरत नज़ारा है, खूबसूरत मंजर है। यहाँ पर मज़ीद होटल हैं और ये इसी रूट से होते हुए थोड़ा सा आगे जाते हैं तो फिर यहाँ पर लकड़ी का बना पुल है। और उसके बाद अब ये जो नज़ारे हैं आप देख सकते हैं, उस पुल के ऊपर मैं मौजूद हूँ और पुल से झील का एरिया है वो नज़र आ रहा है। और सामने ये ग्लेशियर हैं, पहाड़ हैं, नंगा पर्वत का व्यू है। और ये जो अस्तूर का मेन पानी है बाज़ार की तरफ आने वाला यठिलतु का ये पानी है। और ये आप देख सकते हैं यठिलतु के लिए ये लकड़ी का बना पुल है और ये इससे गुजरता हुआ ये अस्तूर जो मेन बाज़ार के साथ जो यठिलतु आता है उसकी तरफ का ये एरिया है। और ये पानी है जो अस्तूर ईदगाह चोंगरा के लिए पीने का पानी मुहैया करता है, ये वो पाइपें हैं। और इन्हीं पाइपों के ज़रिए ही रामा से ईदगाह चोंगरा के लिए पीने का पानी सप्लाई होता है। और ये कैंपिंग एरिया है और इस कैंपिंग एरिया का आप खूबसूरत नज़ारा देख सकते हैं। बड़े बड़े यहाँ पर टेंट लगाए गए हैं कैंपिंग के लिए ताकि लोग आएँ और बैठें, आराम कर सकें और खाना पीना भी कर सकें। तो बड़ी तादाद में यहाँ पर कैंपिंग होटल्स कायम हैं और ये आबिद परवाना का कैंप होटल है। और हमारे कज़न हैं, दोस्त हैं, साफ़ी दोस्त हैं। और साथ अब हम जो है रामा से वापसी का हमने सफ़र बांध लिया है, क्योंकि बदकिस्मती हम झील नहीं जा सके। 4x4 गाड़ी नहीं थी हमारी, 4x2 थी। और फिर बेटे की तबीयत ख़राब होने की वजह से हम वापस आ गए। ये अब रामा का जो मैदान है वहाँ से हम गुज़र रहे हैं और ये रेस्ट हाउस जो महकमा जंगलात के जहाँ से हमने शुरू किया था वहाँ हम पहुँचे हैं। और उधर से हम गुज़र के अब रामा को हम बाय बाय कहने लगे हैं। और ये नज़ारे आपको नज़र आ रहे हैं रामा रेस्ट हाउस के। और ये साथ साथ ये रामा को अब हम जो मैदान था उसको खिलाबाद करें। ये एक घोड़ा और पोलो जो जीबी में बड़ा मशहूर है पोलो, उसका एक मोनोग्राम बना हुआ है, ये देख सकते हैं आप पोलो का जो घोड़े के साथ प्लेयर है का बनाया हुआ है। और ये अब हम जंगल की तरफ रवां दवा हैं और हमने अब रामा को यहाँ से बाय बाय कह दिया है। अब हम रामा से बखट की तरफ रवा हैं और ये बखट के रास्ते में रामा से नीचे आते हुए ये एक शख्स है, आप देख सकते हैं। बकरियां जो चोंगरा वालों ले हैं वो अपने माल मवेशी जो बकरियां होती हैं वो रामा में लाते हैं, दिन भर चराते हैं और शाम को वापस लेके जाते हैं। ये उनके आने का नज़ारा है, ये आप देख सकते हैं। तो
इसके साथ साथ अब जो यहाँ पर रामा की खूबसूरती है वो आपको नज़र आ रही है। और साथ साथ आपको ये बता दूँ कि इस वक्त हम जो है वो रामा ज़िप लाइन एंड रिज़ॉर्ट पर पहुँच चुके हैं, जहाँ पर ज़िप लाइन मौजूद है और यहाँ पर आप इस ज़िप लाइन से भी इंजॉय कर सकते हैं। साथ साथ यहाँ पर आप देख सकते हैं झूले लगे हुए हैं। एनी और ज़ीशान जो हैं वो इस वक्त झूला झूल रहे हैं और वो इंजॉय करें। कुछ और बच्चे भी यहाँ पर इस झूले से इंजॉय कर रहे हैं। ये रामा के स्टार्ट में ही बखट कहा जाता है इस एरिया को। यहाँ पर ही ऊपर से, यहाँ से आपको पता है कि थोड़ा सा आप नीचे आते हैं तो सारा अस्तूर चोंगरा जो है वो उसके खूबसूरत मनाजिर भी नज़र आते हैं। तो ये इस वक्त एनी और ज़ीशान इंजॉय कर रहे हैं। और ये ज़िप लाइन है जो यहाँ पर लगाई गई है और इसमें 2-3 तरह से ज़िप लाइन लगाई गई है। इस ज़िप लाइन पे लोग आते हैं और इंजॉय करते हैं। यहाँ पर पाकिस्तान का झंडा इस ज़िप लाइन के ऊपर लगा हुआ आपको नज़र आ रहा है। और साथ साथ ये बहुत खूबसूरत मनाजिर हैं और ज़िप लाइन के। तो ये एनी जो है वो कुछ बच्चों के साथ झूला झूल के इंजॉय करने की कोशिश करी। यकीनन ये बहुत खूबसूरत नज़ारे हैं और ये है जो रामा है, रामा की खूबसूरती और उसके खूबसूरत दिलकश मनाजिर हैं, जिसे हर कोई देखकर जो है एक बार नहीं 100 बार आने की लाजमी कोशिश